नमस्कार साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने 3D की शुरुआत की थी और 3D में बेसिक्स जो कि वेक्टर से एकदम मिलते जुलते हैं वो किए थे। अब बेसिक्स में उसकी समरी बनाई थी और समरी बना के सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 11.1 दोनों किए थे। इस सेशन में अब हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, 3D स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो स्पेस लिखें ना लिखें ये अंडरस्टूड है कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक्स है वो सब इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए और अगले सेशन में इसकी एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट नंबर 8, इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन पॉइंट ए। ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए और x1 y1 z1 ऑन द लाइन, और सेकंड तो एक तो पॉइंट दिया हुआ है और सेकंड थिंग विच इज गिवन टू अस इज लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर b। तो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन क्या है इसको क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना चाहिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के। ऑल राइट, लेट अस से अब इसका हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन। सपोज दिस इज अवर लाइन। थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा, समझाना बहुत जरूरी है। लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि फॉर्मूले रटे और काम चालू कर दिया। हो सकता है कि काफी सवाल हो जाए, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि काफी सवाल अटक जाएंगे। तो वो जो अटकने वाले सवाल हैं वो भी हम लोग अभी टैकल करने इसी में, तो वो आपको समझ में आएंगे तो कैसे बनी हुई है इक्वेशंस। ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट ए दिया हुआ है और ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार। पोजीशन वेक्टर मतलब ये ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो दिस वेक्टर ओ ए, दिस वेक्टर इज ए बार। लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, सो दिस इज ए वेक्टर बी। लाइन इसके पैरेलल है। तो these two things are given, point A and B. We have to find the equation of this line. So let PR or x, y, z be any point on the line. ये कोई एक पॉइंट है लाइन पे, तो P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। इसका पोजीशन वेक्टर है R, इसको कार्टेशियन में बोलेंगे x, y, z। सो P कैन बी एनीवेयर। इसका पोजीशन वेक्टर है R, OP वेक्टर इज R। बाई वेक्टर एडिशन OP इज इक्वल टू OA प्लस AP। OP है R, OA है AP, AP है लैम्डा को B को लैम्डा टाइम्स कर दें तो लैम्डा B। सो सम
scalar lambda, if we multiply b by some scalar lambda, it will become ab. So this is the vector equation. वेक्टर इक्वेशन मैं v पूरा लिख दो, वेक्टर इक्वेशन VE, आगे से रेफर करेंगे तो VE लिखेंगे। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन हुई। इट इज सिंपली बाय वेक्टर एडिशन। कार्टेशियन फॉर्म, XYZ फॉर्म, तो R है हमारा XYZ, XI प्लस YJ O, XI प्लस YJ प्लस ZK इज इक्वल टू A, X1I Y1J Z1K, X1I प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस लैम्डा। B अगर है A B C, B है A B O, ये बार एंड कैप जो है A B एंड C, तो AI प्लस BJ प्लस CK, और भाई ये कैप तो बड़ा तंग करते हैं वेक्टर 3D में। एनीवे वी हैव टू ऑनर देम। तंग करते हैं लेकिन ऑनर करना है। खैर, कहीं अगर IJK में कैप भूल जाए तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज पुट कैप ऑन देम। इसको आई विल शिफ्ट हियर, I का I से, J का J से और K का K से मैं मर्ज कर रहा हूं, तो ये x माइनस x1I, y माइनस y1 J प्लस z माइनस z1K इज इक्वल टू लैम्डा AI प्लस लैम्डा BJ प्लस लैम्डा CK। Comparing I to I, J to J and K to K, तो lambda A is equal to x minus x1, so lambda will be equal to x minus x1 upon A. Similarly, compare करेंगे तो again we will find the value of lambda. Lambda will be y minus y1 upon B. मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये डिराइव करना काफी लेंथी प्रोसेस, क्या ये कर लीजिएगा, किसी को करना है, लेकिन यहां सामने दिख रहा है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू बी, नीचे जाएगा y माइनस, तो y तो लैम्डा की वैल्यू तीनों से निकाल लेंगे, तो और x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। आगे से इसको लिखा करेंगे CE, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। CE वी विल राइट इन फ्यूचर। ओके, देन एग्जाम्पल 6, साथ साथ एग्जाम्पल्स करते रहेंगे। तो एग्जाम्पल 6 में कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस। फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4, which is parallel to vector 3i plus 2j minus 8k।
लाइन की इक्वेशन वी हैव टू फाइंड। line is parallel to vector, जो b हमें दिया हुआ है, b is equal to 3i plus 2j minus 8k। पहचान करना जरूरी है, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं कि बिल्कुल ठीक से पहचान हो जाए। और पॉइंट दिया हुआ है लाइन पे, एंड सी ऑफ द लाइन थ्रू, तो ये पॉइंट जो ए है, ये पॉइंट है 5i plus 2j minus 4k। अब तो कुछ नहीं रखा, r इज इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और a b r लैम्डा की पहचान हो गई, तो बस आंसर कर दीजिए r इज इक्वल टू a हो गया 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा b है 3i, b यहां से 3i प्लस 2j माइनस 8k। आंसर बस सिंपल, दिस इज द आंसर। कार्टेशियन फॉर्म, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda, और वैल्यू पुटअप कर दें तो x1 y1 z1 यहां भी दिया हुआ है, x1 y1 z1 कहीं से भी जहां से दिख जाए वहां से रख दीजिए, अपॉन इतने इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन ABC 3 2 minus 8 इज इक्वल टू लैम्डा, चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई बात नहीं है उसमें, तो लेकिन जब जरूरत पड़े जरूर लिखें। फिलहाल लैम्डा को बहुत से लोग छोड़ देते हैं, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा मिटा के और शॉर्ट में बना रहा हूं। आई हैव टू राइट नेक्स्ट पॉइंट। R इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a, ये है a और x1 y1 z1, b पोजीशन वेक्टर b, और x2 y2 z2। तो ये लाइन है, इस पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, और इसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो भाई बिल्कुल इसी से आ गया। अब मैं इसको ज्यादा नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये b यहां दिया हुआ था, यहां b की जरूरत नहीं है, बिकॉज b विल बी, दिस विल बी b, ये वर्क करेगा एज दिस b, और ये क्या है b माइनस a। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही बात है, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये b माइनस ए वेक्टर, ये जो यहां से यहां तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो ये है वेक्टर, ये इतनी लेंथ का, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज b माइनस ए वेक्टर।
So in place of b we can replace b minus a, that's all. तो ये हो गया r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a. नाउ नोट करिए ये पॉइंट. व्हाट वाज a? a वाज ए पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑन द लाइन. यहां पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो a और एक b. तो इसलिए here you can find some people writing this one, this a, some people writing this b. Both are correct. Never hesitate in writing a or b. You can write one of them. Both are correct answers. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल डू नाउ 7. Example 7. Find the vector equation. Find of the line passing through the points भाई ये थ्रू है. पॉइंट्स ए है -102 एंड बी 3, 4, 6. Example 7. 8. Example 8. CE of a line is x plus 3 upon 2 is equal to y minus 5 upon 4 plus z plus 6 upon 2. Find वेक्टर इक्वेशन. चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं. ये तो डायग्राम बना लें, ये वाला. ये है ए, ये है बी, ये है लाइन, ये ओरिजिन, ये पॉइंट है ए. तो ये हुआ -102 और ये बी है 3, 4, 6. R is equal to A. So vector equation है R is equal to A प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए. यहां से पिकअप किया इक्वेशन. पहले समझ लिया कि क्या दिया हुआ है एंड हाउ दिस इज टू बी सॉल्व. तो R इज इक्वल टू A. A की जगह -i प्लस 2k, -i प्लस 2k प्लस लैम्डा b माइनस a. b माइनस a, ये b है, ये a है. तो 3 माइनस -1 4i, 4 माइनस 0 प्लस 4j और 6 माइनस 2 प्लस 4k. आंसर. You can take 4 out as common, make it 4 lambda, and you can substitute 4 lambda by some other constant mu or anything. But it is not essential and nobody will mind if you do not take 4 out. So this will also do. अच्छा, इसका वो है क्या, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं, ये ही इज आल्सो ओनली फाइंड वेक्टर इक्वेशन बस. सो हो गया वेक्टर. अच्छा, यहां ये कार्टेशियन रह गया, तो ये है वेक्टर इक्वेशन. इसका कार्टेशियन समझ लीजिए. x माइनस x1
अपॉन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन ए बी सी बता क्या था, ए था बी का x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, तो इसका b माइनस ए आएगा x1 माइनस y x2, y1 माइनस y या x2, देखिए x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 डज नॉट मैटर, लेकिन 1 माइनस 2 है तो यहां भी 1 माइनस 2, यहां भी 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 है तो यहां भी 2 माइनस 1, यहां पे है 2 माइनस 1 की फॉर्म में, मैं 2 माइनस 1 ही लिखूंगा, आई विल राइट 2 माइनस 1, लेकिन वो दोनों लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, इससे मैचिंग कराइए, यहां पर ए बी सी क्या होता है, ये जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ये लाइन है, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 2 4 2, ये समझने के लिए है, डायग्राम बनाना कोई एसेंशियल नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो क्लैरिटी रहेगी दिमाग में कि क्या कर रहा है। x1 y1 z1, ये रहा x1 y1 z1, लेकिन माइनस का एडजस्टमेंट, वी हैव टू अवरसेल्व्स टू, तो -3, a है -3 5 -6, ये तब आएगा, तो वेक्टर इक्वेशन हुआ r इज इक्वल टू a -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा 2i 4j प्लस 2k। ये इसका 8th का आंसर है। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, नंबर क्वेश्चन 3, ये पॉइंट 3, एग्जाम्पल 9 and 10, लाइन 1 r इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k, लाइन 2 r इज इक्वल टू 5 माइनस 2 0, 5i माइनस 2j प्लस म्यू, 3i प्लस 2j प्लस 6k, find angle between line 1 and line 2, 10th, लाइन 1 है x प्लस 3 अपॉन इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 3 5 4, और लाइन 2 है x प्लस 1 y माइनस 4 z माइनस 5 अपॉन 1 1 2, इसमें भी एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2,
angle between line L1 and L2 we have to find in both the cases. So ये how to find out line angle between the two lines? Angle theta between lines L1 and L2, ये है L1, ये है L2, ये है theta. In principle, there are two angles. One is acute angle theta, another will be 180 minus theta. तो आमतौर पे हम लोग acute angle लिख के देते हैं and that is good enough. Okay. तो लाइन 1 है R is equal to A plus lambda B1, A1 plus lambda B1, L2 है R is equal to A2 plus mu B2. तो देखिए इसकी डायरेक्शन हो गई L1 की डायरेक्शन हो गई B1 और L2 की हो गई B2. तो ये जो दो वेक्टर है B1 B2, एंगल थीटा विल बी एंगल बिटवीन देम. सो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2. बस सिंपल इतना याद रखना है, ये डॉट प्रोडक्ट से आएगा. तो बाकी ये फॉर्मूला अपने आप बन जाता है cos थीटा वाला. बड़े बड़े फॉर्मूले दिए हुए हैं किताबों में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखिए. बाकी बेसिक जो फंडामेंटल्स है वेक्टर के वो लगा दीजिए. ओके, तो डायरेक्शन क्या क्या हुई इसकी? एक की डायरेक्शन हुई B1 ये हुआ, B2 ये हुआ. B1 और एक ये हो गया B2, ये हो गया थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2 और इज इक्वल टू B1 डॉट B2 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4 6 इंटू 2 प्लस 12 अपॉन 144 अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 9 4 36 9 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 12 4 16 और 3 19 अपॉन 3 and 7 21. So therefore theta is equal to cos inverse 19 by 21 आंसर. ये इसका एंगल है दोनों लाइनों के बीच में. द एंगल वी ऑब्टेन्ड इज cos inverse 19 by 21. सिमिलरली इसका होगा, तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये थीटा. देखिए इसकी डायरेक्शन क्या हो गई 354 और इसकी डायरेक्शन हो गई 112. So cos theta is equal to B1 dot B2 upon mod B1 mod B2. Cos theta is equal to, therefore cos theta is equal to B1 dot B2. करें देखिए 3 into 1 5 into 1 4 into 2 under root 114 1 plus 1 plus 4 into
925 प्लस 16 इज इक्वल टू 8 5 13 और 3 16 अपॉन 4 2 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट, ये हो गया 50 कुछ कटेगा भाई, ये यहां से 5 आएगा बाहर, 2 रूट में आएगा, और यहां एक ये, अच्छा, इज इक्वल टू 16 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 2, तो ये रूट 2 होके 8 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3, और 3 रूट का नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनटू से रैशनलाइज कर दें, इनटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 8 रूट 3 अपॉन 15, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15, आंसर अपॉन 15 है भाई, यस करेक्ट। यस, भाई 2 पॉइंट और रह गए हैं स्ट्रेट लाइन के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, और सेकंड पॉइंट एक और रह गया है, वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड एक्सरसाइज। भाई आज इतना काम यहीं पे रोक लेते हैं, एंड वी विल finish the session here today. Give a pause for next 2 points. We will do them in the next session, and perhaps we may need one more session after that for the exercise. Anyway, let us see what happens and how much time it takes. तो यहाँ पर आज इसको रोकना है. Very soon I will bring the remaining part of straight line. Till then, goodbye.